वेलकम बच्चों, अंजनी पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम राइटिंग स्टोरी करने वाले हैं, यानी हम क्लास 10th में जो 4 नंबर की राइटिंग स्टोरी आती है वो स्टोरी को करेंगे। ये 4 नंबर बहुत ही मजेदार नंबर है। एक इतने सरल नंबर आपको मिल जाते हैं 4 नंबर, इसी से ओनली 4 लाइन 3 लाइन के ट्रांसलेशन में आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर दिए जाते हैं? 4। आओ सीखते हैं स्टोरी हम कैसे बनाते हैं। तो आपकी जो स्टोरी है देख लीजिए कैसे आपके पेपरों में स्टोरी आती है। क्लास 10th के पेपर में इंग्लिश का पेपर होता है, उस ग्रामर पार्ट में स्टोरी क्या आती है देखो। पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे, उसके बाद वह लोगों में भी रहने लगे। धीरे धीरे वे नगरों में आ गए। आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। इस स्टोरी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करते हैं ये आपकी देख लो 4 नंबर। इस स्टोरी की अगर आप 3 लाइन को करेक्ट करके लिख देते हो इंग्लिश में तो आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर दिए जाते हैं? 4 नंबर। चलो इसको करते हैं, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन कैसे बनता है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जो भी आपको ये लाइंस दी है आपको किस में ट्रांसलेट करना है? इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको टेंस जरूरी है आना। अगर आपको सभी टेंस आते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों टेंस अगर आपको आते हैं तो आप इसको इजीली अच्छे से तैयार कर लेंगे और 4 नंबर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट आप ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे पहले ये देखो। पूरा मुझे इकट्ठा नहीं लिखना है। पहली लाइन क्या है? पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों में। तो पूर्ण विराम मिल गया मुझे, यानी मुझे अब एक लाइन को पहले ट्रांसलेट करना है। किसको करना है? एक लाइन में मुझे ट्रांसलेट करना है। तो कैसे करेंगे इस ट्रांसलेट को? तो एक लाइन मुझे पूरा लेके नहीं चलना, मुझे फुल स्टॉप पूर्ण विराम मिल गया, हम इतना ही वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। पुराने जमाने में, इस पुराने जमाने में इतने के लिए हम यूज करेंगे इन एंशिएंट टाइम। क्या यूज करेंगे? इन एंशिएंट टाइम। क्या लिखेंगे? इन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने में। फिर आपको कॉमा लगाना है, इन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने में। अब यहाँ से स्टार्ट करो। बंदर जंगलों में रहते थे, इतना लिखो। बंदर जंगलों में रहते थे, तो लिखो मंकीज। मंकीज। अब आपको रहते थे आपको पता होगा ये कौन सा टेंस है? तो पास्ट इंडेफिनिट, रहते थे। तो मंकीज अब रहना की क्या होती है? लिव्ड। लिव होती है, लेकिन यहाँ कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। ये आपको याद होंगे टेंस की सभी फ्यूचर यानी स्ट्रक्चर, तभी आप कर पाएंगे। मंकीज रहना की हो गई तो लिखेंगे लिव्ड। मैं की क्या होगी? इन। और जंगलों की क्या होगी? फॉरेस्ट। अब एक जंगल नहीं है, बहुत से जंगल है, तो मैंने क्या लिखा? अब देखो पूरी लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है। पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे, तो पुराने जमाने की क्या लगाएंगे? इन एंशिएंट टाइम। इन एंशिएंट टाइम बंदर जंगलों में रहते थे। मंकीज लिव्ड इन फॉरेस्ट। मंकीज लिव्ड इन फॉरेस्ट। समझ में आ गया? अब आगे लाइन क्या बोलती है? तो आगे लाइन देखो क्या बोल रही है। आगे लाइन, उसके बाद वह लोगों में भी रहने लगे। उसके बाद, तो उसके बाद के लिखेंगे हम आफ्टर दैट। क्या लिखेंगे? आफ्टर दैट। क्या लिखेंगे? आफ्टर दैट। उसके बाद के लिए लिखो आफ्टर दैट। आफ्टर दैट। आफ्टर दैट। उसके बाद, आफ्टर दैट वह लोगों में भी रहने लगे। वह लोगों में भी रहने लगे। तो वह की यहाँ पे देखो कौन रहने लगा? तो मंकी। तो यहाँ पे वे बाद में वह लोगों में भी रहने लगे, इसके लिए हम क्या यूज करें? दे। क्या लिखेंगे? दे। क्या लिखेंगे? दे। तो बाद में वे लोगों में कहाँ रहने लगे? लोगों में भी रहने लगे। आफ्टर दैट दे, अब कौन रहने लगे? तो रहने लगे, भी रहने लगे। आफ्टर दैट दे आल्सो। क्या लगाओगे? आल्सो। रहने लगे। स्टार्टेड
कहाँ रहने लगे, लोगों में, कहाँ रहने लगे, लोगों में। तो लिविंग अमोंग पीपल, क्या लगाओ, लिविंग अमोंग पीपल। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद वह लोगों में भी रहने लगे। आफ्टर दैट दे ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग अमोंग पीपल, हो गया। अब तीसरी लाइन यहाँ, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए। अब देखो धीरे धीरे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रेजुअली, क्या यूज करेंगे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। अब वे की क्या हो गई, दे, ग्रेजुअली कॉमा दे, ग्रेजुअली वे धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, नगरों में आ गए। कौन सी है ये, कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिटी है। तो अब दे, अब आना की क्या होगी, कैम, दे कैम, आ गए, कहाँ आ गए, नगरों में, कैम इन सिटीज, क्या लगाओगे, इन सिटीज, क्या लगाओगे, इन सिटीज। तो ग्रेजुअली दे कम इन, कहाँ आ गए, तो नगरों में, कहाँ आ गए, नगरों में। क्या आपको इतना समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो लास्ट सेंटेंस, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। लास्ट सेंटेंस क्या है, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। बहुत तेजी, सबसे पहले आज की लगाओ टुडे, क्या लगा दी, टुडे। फिर क्या है, हम बंदरों को, वी, हम की क्या हो गई, वी, हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं, पे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हर इलाकों में हम बंदरों को पाते हैं। तो टुडे वी, पाना की यहाँ क्या लगाओगे, फाइंड, टुडे वी फाइंड, हर इलाके में पाते हैं, टुडे वी फाइंड, किनको पाते हैं, तो बंदरों को, मंकीज, मंकीज, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। तो टुडे वी फाइंड मंकीज इन, हर इलाके की या हर जगह की, तो एवरीवेयर, क्या होगी, एवरीवेयर। अब मुझे बताओ क्या आपको स्टोरी कंप्लीट करने में कोई दिक्कत हुई। अगर आप ये स्टोरी करके नहीं आए तो आपकी 4 नंबर लेस हो जाएंगे, यानी 4 नंबर आप खो आए, 4 नंबर आपको मिलेंगे नहीं। अगर आपने सेंटेंस सीख लिए तो आपके 4 नंबर आपके पक्के आपके हाथ में है। फिर से देख लो अगर समझ में नहीं आया। पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे। सबसे लास्ट में पता करो कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं। तो सबसे पहले पुराने जमाने में, इतने की लगा दी, इन एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट टाइम। उसके बाद वह लोगों में, सॉरी, पुराने जमाने में, इतना हो गया। बंदर जंगलों में रहते थे, बंदर जंगलों में रहते, तो बंदर की क्या हो गई, मंकीज, कहाँ रहते थे, रहना की लिव होती है, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, मैं की हो गई इन, और जंगल की हो गई फॉरेस्ट। कंप्लीट हो गया एक, इन एंशिएंट टाइम मंकीज लिव्ड इन फॉरेस्ट। उसके बाद के लिए लगाया आफ्टर दैट, आफ्टर दैट वह लोगों में भी रहने लगे। अब कौन रहने लगा, वे ही तो रह रहे, बंदर। तो दे ऑल्सो, ये ऑल्सो किसके लिए, तो भी के लिए, हम ऑल्सो, दे ऑल्सो रहने लगे, मतलब उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे स्टार्टेड लिविंग, वह लोगों में रहने लगे। लोगों में रहने के लिए लिविंग अमोंग पीपल, क्या यूज करें, क्या यूज करेंगे, लिविंग अमोंग पीपल, हो गया। अब सेंटेंस नेक्स्ट, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए। ये भी पास्ट इंडेफिनिट, आ ई ए इसकी आइडेंटिफाई होती पास्ट इंडेफिनिट की, आ ई ए, तो इसमें भी। अब धीरे धीरे की क्या लगाओ, ग्रेजुअली, क्या लगाओ, ग्रेजुअली। अब वे की क्या हो गई, दे, क्या हो गई, दे, नगरों में आ गए, आना की सेकंड फॉर्म हो गई कैम, मैं की हो गई इन, और नगरों की क्या हो गई, सिटी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हुआ है, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, ग्रेजुअली दे कैम इन सिटीज। फिर आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। टुडे हम की लगाओ वी, हम की लगाओ वी,
अब ते है पास वो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या लगाएंगे हम टुडे भी, पाना की क्या होती फाइंड, अब कौन है तो बंदर है, बंदर की क्या हो गई मंकीज, कहाँ मिलेंगे तो मैं लिखा है इन, कहाँ मिलेंगे हर इलाके में, तो एवरीवेयर। मुझे नहीं लगता अब आपको स्टोरी में कोई दिक्कत, अगर आपके टेंस बिल्कुल क्लियर है तो आप स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से करेंगे। अब इसके बाद मेरे पास एक स्टोरी और है, हम उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। एक और स्टोरी है, ये आपके पेपरों में आ चुकी है, देखो इधर। आज सोमवार है, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा। कितनी अच्छी स्टोरी है, देख के लग रहा है कि हाँ ठीक स्टोरी। अगर इसके लिए आप 4 नंबर खोकर आ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक सेंटेंस पर ध्यान नहीं दिया है तो 2, क्योंकि अब आपके एग्जाम करीब है। तो कैसे करेंगे इन सेंटेंसों को, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आज सोमवार है, आप सबको पता होगा इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे, क्या होगा इट इज मंडे टुडे। कंप्लीट हो गया, ये लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज सोमवार है इट इज मंडे टुडे। सेकंड, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। कौन सा सेंटेंस है, किया हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किया है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, किसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो लगाओ मेरे पिताजी, लिखो माई फादर, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। लास्ट में पहुंचो वादा, प्रॉमिस्ड, क्या लगाओगे प्रॉमिस्ड, किसे करा है मुझे, मी, टू, क्या दिलाने का तो दिलाने यानी कि गिव। इट इज मंडे टुडे, माई फादर प्रॉमिस्ड मी टू गिव, कौन से वस्त्र दिलाने का तो नए वस्त्र, न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ। समझ में आ गया, एकदम इजी। मेरे पिताजी माई फादर, किया है तो यहाँ हैज भी लगानी, हैज तो भूल गए। माई फादर हैज प्रोमिस्ड, वादा किया, प्रोमिस्ड मुझे, तो मुझे कि मी टू दिलाने का, गिव नए वस्त्र, कैसे वस्त्र न्यू क्लॉथ। समझ में आया, आज के दिन न्यू क्लॉथ, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया। माई फादर हैज प्रोमिस्ड टू न्यू क्लॉथ। समझ में आ गया। नेक्स्ट, हम सभी, अब क्या है, हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, गे फ्यूचर सेल विल, क्या लगाओगे सेल विल, तो हम सभी लगाओ, हम की वी, सभी की ऑल, क्या हो गई ऑल, शाम को बाजार जाएंगे वी ऑल। अब यहाँ या तो तुम सेल लगा दो या विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सेल भी लगा सकते हैं विल भी लगा सकते हैं। तो वी ऑल विल जाएंगे, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, कब जाएंगे तो इवनिंग में, एट इवनिंग हो गया। वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा, वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा। करते हैं, अब यहाँ पे कौन खरीदेगा, मैं खरीदेगा, तो आई विल, अब मैं अपनी वहां प्रिय वस्तु को भी, इस भी की लगाओ पहले, ऑल्सो, आई विल ऑल्सो, खरीदना की बाई
अन्य प्रिय चीजों को खरीदूंगा, अन्य प्रिय, मैं अपनी अन्य प्रिय चीजों को खरीदूंगा। तो अन्य चीज यानी कुछ चीजें, अन्य, मैं अपनी प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, आई विल ऑल्सो बाई सम अदर फेवरेट थिंग्स। क्या लगाएंगे, सम अदर फेवरेट, सम अदर। अब कैसी चीज है, तो कैसी चीज है, प्रिय वस्तुएं, मैं अपनी प्रिय वस्तुएं। तो आई विल ऑल्सो बाई सम अदर माई फेवरेट, माई फेवरेट थिंग्स। कहाँ खरीदूंगा, तो वहां, देयर। क्या हो गया, देयर। आपको ये स्टोरी आराम से समझ में आई, आपको ये स्टोरी समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। सबसे पहले मेरे पिताजी, माई फादर, किया हैज आएगी तो हैज लगा दी। फिर वादा की, प्रॉमिस हो गई। मुझसे किया है तो मी टू हो गया। क्या दिलाने का, तो गिव, क्या दिलाना, नए वस्त्र, न्यू क्लॉथ। इतना हो गया। फिर हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, हम सभी, हम की वी, सभी की ऑल, क्या लगेगी, विल लगाओ, सेल लगाओ, कुछ भी लगा दो। तो विल, जाना की हो गई, गो टू मार्केट। कहाँ जाएंगे, तो शाम को जा रहे हैं, तो एट इवनिंग, क्या लगा दी, एट इवनिंग। वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा। तो आई विल ऑल्सो बाई सम, अन्य के लिए अदर, प्रिय के लिए फेवरेट, माई फेवरेट थिंग्स देयर। समझ में आ गया, समझ में आपको आ गया। यहाँ फेवरेट की मीनिंग FAVOURITE। ऐसे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग स्टोरी को। आपको ध्यान रखना है कि 4 नंबर आपके जाने नहीं चाहिए। डेली एक स्टोरी की प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम में कैसी भी स्टोरी आए, आप ट्रांसलेशन टेंस को पक्का कर लो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों, आप आराम से स्टोरी को कर पाएंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।